कामयार की दादी इरफान साहब के पास चली जाती है और उसे कहती है कि आयरा तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है, प्लीज उसने जो भी किया है उसे माफ कर दो। अभी कामयार की दादी इरफान साहब से कहती है कि मुझे पता है तुम भी उसके बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि तुमने उसे बहुत प्यार और लाड से पाला है। तभी इरफान साहब कामयार की दादी से कहता है क्या कुछ नहीं किया था मैंने आयरा के लिए, फिर भी उसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। ये बात सुनकर कामयार की दादी घर आ जाती है और सब कुछ आयरा को बताती है कि तुम्हारे बाबा ने मुझसे ये सब कुछ कहा है। आयरा अपने बाप के दिल में अपने लिए इतनी नफरत देख के बिल्कुल टूट जाती है और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अभी कामयार आ जाता है और आयरा से कहता है क्या हुआ है, तुम मुझे तो बताओ, तुम रो क्यों रही हो, किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या। तभी आयरा कामयार को ये सब कुछ बताती है। तभी कामयार अपनी गाड़ी लेके इरफान साहब के पास चला जाता है। इरफान साहब कामयार को देख के बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर कदम रखने की, खबरदार अगर आइंदा मेरे घर पे कदम रखा तो मेरा आयरा और तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है और ना ही तुम दोनों के साथ कोई रिश्ता रखना चाहता हूँ। इरफान साहब से ये बातें सुनने के बाद कामयार घर आ जाता है और सब कुछ आयरा को बताता है। आयरा ये बात सुनकर बहुत टूट जाती है और सुबह अपने हॉस्पिटल चली जाती है। आयरा की दोस्त आयरा को उदास देख, आयरा आखिर हुआ क्या है, तुम इतनी उदास क्यों हो, मुझे बताओ। जो जो बात हुई थी आयरा वो सब कुछ अपनी दोस्त को बता देती है। तभी आयरा की दोस्त आयरा से कहती है तुम टेंशन ना लो, अल्लाह सब बेहतर करेगा, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब शाम को आयरा हॉस्पिटल से वापस आती है तो देखती है कामयार ने पूरा कमरा तहस महस किया होता है आयरा को परेशान करने के लिए। आयरा कामयार से कहती है अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मुझे साफ साफ बता दो, मैं अपने रहने का इंतजाम कर लूंगी। दूसरी तरफ कामयार की माँ चाले चल रही होती है कामयार और आयरा को दूर करने की, और कामयार की माँ फरिया से कहती है अगर कामयार और आयरा अलग हो गए तो मैं तुम्हारी शादी कामयार के साथ करवाऊंगी। ये बात सुनकर फारिया बहुत खुश हो जाती है और एक अपनी घटिया चाल चलती है, इरफान साहब के घर चली जाती है और उसे कहती है कि कामयार आयरा से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। ये बात सुनकर इरफान साहब बहुत गुस्सा हो जाता है और कामयार के घर चला जाता है। आयरा इरफान साहब को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी इरफान साहब आयरा से कहता है तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें इस घटिया इंसान के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं। ये बात सुनकर कामयार इरफान साहब से कहता है अंकल आखिर हुआ क्या है, तुम मुझे तो बताओ। इरफान साहब कामयार को कोई जवाब नहीं देते और वहाँ से आयरा को लेके चले आते हैं। तभी आयरा की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। इरफान साहब आयरा को हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। वहाँ पे फलक मौजूद होती है। फलक आयरा को इस कंडीशन में देखकर उसकी टेस्ट करवाती है। उस टेस्ट में फलक देखती है आयरा तो प्रेग्नेंट है और ये बात फलक जाके इरफान साहब को बता देती है। ये बात सुनते ही इरफान साहब बहुत शौक हो जाता है और उधर ही सर पकड़ कर बैठ जाता है। तभी फलक कामयार को कॉल करके बताती है कि आयरा की तबीयत बहुत खराब है और वो हॉस्पिटल में है, प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। ये बात सुनकर कामयार पागलों की तरह हॉस्पिटल आ जाता है। इरफान साहब कामयार का ये प्यार देखकर बहुत खुश होता है और कामयार से कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने फारिया की बातों में आकर तुम्हें इतना कुछ कह दिया। दोस्तों कामयार आगे फारिया के साथ क्या करेगा ये सब देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।